अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी होस्ट समाविया मलिक। ईपीसी टेक टॉक के एपिसोड 1 में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ईगल गेट कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर हैदर अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हैदर अब्बास खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम वेलकम। और कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मिस्टर हैदर, तो बताएं कैसी जा रही है आपकी लाइफ, आपका बिजनेस? क्या आपको बिजनेस में चीजें फेस करनी पड़ रही हैं? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है Good. और ऑल गुड। लेकिन चैलेंजिंग तो आपको पता है कि हर जगह पे होते हैं डेफिनेटली और बात है, वो तो आपको होते हैं। ओवरकम करना पड़ता है। आई नो। दैट्स हाउ लाइफ इज। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक सारा। गुड है, गुड माशाल्लाह। तो आप जो है बिजनेस कब से कर रहे हैं? लाइक एक्चुअली बिजनेस मेरा सोलर रिलेटेड जो है वो आई स्टार्टेड, वो भी एक्सीडेंटल हुआ था 2021 में। लेकिन कंपनी हम लोगों ने बनाई थी इन 2020, कोरोना से बिल्कुल पहले। ओके। और उससे पहले जो है मेरा पार्टनर भी है और ठीक है। वो तो काफी अरसे से कर रहा है। उसमें वो उसका सॉफ्टवेयर हाउस भी है और काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं। नाइस। तो वो काफी प्रोजेक्ट्स लेता है, एसएमडीज वगैरह के भी, और उसके काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। सोलर इज वन ऑफ द ब्रांड है जो हम कोरोना के बाद 2020 में हमने कहा कि चलो अब सोलर भी हम लोग करते हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सोलर का बिजनेस है पाकिस्तान इंडस्ट्री में कितना ग्रो करेगा? लाइक अब आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आइडिया होगा, तो कितना ग्रो करेगा ये? देखें, इसमें मैं आपको एक छोटी सी फिगर बताता हूँ जो मैंने रियलाइज की और जो मैं अभी देख रहा हूँ चीजों को। 2020 में हमने शुरू किया कोरोना से बिल्कुल पहले। उस वक्त इतना महंगी चीजें थी, वॉट पर वॉट महंगा था, पैनल्स बहुत महंगे थे, और जब लोग लगाते थे उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी पैनल्स में नहीं थी। सिंपल पैनल्स होते थे, मैक्सिमम 380 350 से शुरू होते थे, छोटे भी थे। लेकिन जो हाइक अब हुई है मार्केट में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो प्राइसेस वो कम हुई, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हुई। और अगर आप इसमें देखें 2020 से लेके 2023 तक 1 गीगावाट था। ठीक है। 23 से ऑनवर्ड 25 में ये 3 गीगावाट पे चला गया। और जिस तरह स्पीड अप हो गया काम, अब मेरे ख्याल से ये अगले 1 साल में ये 3 से 4 को क्रॉस कर जाएगा। और काफी लोग जो हैं अब वो कर, पहले तो ये था कि लोग शहरों में करते थे, लेकिन मैं आई एम सरप्राइज्ड कि लोग शहरों को छोड़ के वहां पर अपना, जैसा आउटस्कर्ट्स में गांव की वाली साइड पे लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स को उन्होंने पावर एफिशिएंट कर दिया अपने आप को। मैंने देखा इवन की काफी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो भी सोलर पे चल रही हैं। लेकिन फैक्ट्रीज बिल्कुल सोलर पे चल रही। अब एक बंदे क्या जमीन है, उसने कुछ भी लगाया हुआ उसके ऊपर, अब ट्यूबवेल है। मैंने खुद ये देखा है और लोग मैंने लगाए भी हैं। और वो इतने ज्यादा वो सेल्फ एफिशिएंट हो गए, वो कहते जी उन्होंने अपने पूरे के पूरे सोलर पैनल लगाए हुए, उन्होंने अपना ट्यूबवेल भी दिया हुआ है, और वो उन्होंने, कुछ लोगों ने तो साथ बैटरीज वगैरह लगा के शाम को अपने घर का भी वो करते हैं। ओके। तो वो इतने ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। तो अब आप देख लें कि अगर अब मेट्रोपॉलिटन में 3 गीगावाट पे चले गए, तो मेट्रोपॉलिटन हमारे शहरों में तो ये तो अगले 1 साल में इससे ज्यादा हो जाएंगे। मतलब आप ये समझते हैं कि सोलर की डिमांड आने वाले सालों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ अभी, आप देखें पाकिस्तान में 25% से ज्यादा सिंगल सोर्स जो है, सिंगल सोर्स जो एनर्जी का है वो है सोलर पैनल्स। मतलब अगर आप ये देख लें कि पाकिस्तान में अगर आउट ऑफ 100 सारी चीजों को सोर्स का करें एनर्जी का, तो 25% खाली सोलर है। तो आगे वाले वक्तों में आपको देख लें कि इसको कितना ज्यादा वो है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये होगा और हो रहा है, और बड़ा रैपिडली हो रहा है। अच्छा, आप मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और डेफिनेट सी बात है कि बिजनेस में काफी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मुझे हमें भी कुछ बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस देखें, हर एक चेंज रहता है। एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा रहा है। ओके। क्योंकि मैंने काफी फील्ड्स में काम किया हुआ पहले भी। तो ये एक फील्ड, लेकिन कस्टमर बेसिकली इसको हम इस तरह लेते हैं कि एक्सपीरियंस जो है मेरा बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कस्टमर को आपने एजुकेट किस तरह करना। फनी भी बहुत है उसमें। मैं आपको एक बड़ा एक फनी है, कस्टमर बहुत होते हैं डॉक्टर, बड़े अच्छे,
न्यूरो सर्जन वगैरह, और बड़ा अच्छा उनका वो है, लेकिन वो अपनी फील्ड में अच्छे हैं। हाँ, मैं अपनी फील्ड में हूँ, हर ये किसी भी का है। अपना वो होता है। तो जब उनको मैंने लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और मुझे कहते हैं कि बेटा ये आपका सिस्टम नहीं चल रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चेक कर। तो मैंने अपना ऑनलाइन सारा चेक किया, मैंने देखा सिस्टम चल रहा था। अच्छा। तो ही इज अ वेरी एजेड मैन, और मतलब 76 77 हो गए। तो मैंने कहा जी कैसे नहीं चल रहा? तो कहते हैं कि मैंने भी फोन चार्जिंग पे लगाया था तो मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ, तो लगता है आपका सोलर काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं जी आप चार्ज करें, बिजली नहीं होगी। अच्छा। तो फिर उनको मैंने बताया, मैं भी हंसने लग गया, वो भी हंसने लगे। तो वो बेचारे थोड़े से वो, मैं कहा नहीं वो एक्चुअली ये होता है कि सिस्टम उनको नहीं पता था। हाँ, कुछ क्लाइंट्स एजुकेट करना पड़ता है। ओके। अब मैं वही बता रहा हूँ कि डॉक्टर हैं हम्म। अपनी फील्ड में, लेकिन उनको नहीं पता इन चीजों का। Exactly. अब मैं उनको कहूँ नहीं जी आपने मुझे तंग कर दिया और इस तरह हो गया, तो इस तरह कस्टमर एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कस्टमर exactly. अगर आप लगाने से पहले कस्टमर को एजुकेट करेंगे कि आपका बेसिकली सिस्टम क्या है, किस तरह लगेगा, और इसकी ये नहीं टेक्निकल आप उसको बताएं, सिंपल कस्टमर लेवल मैच करके आप उनको बताएं, कस्टमर को एजुकेट करें कि आपका सिस्टम इसमें इसमें चलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैं तो पहले कस्टमर को एजुकेट करता हूँ, उसके बाद फर्दर हम उसको लेके चलते हैं। बाकी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है लगाने में भी। मुख्तलिफ लोग होते हैं, कभी अच्छे मिलते हैं, कभी थोड़े से होते हैं, हर एक का अपना एक माइंड सेट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी ऐसा कोई ऐसा सिस्टम, हाँ होते हैं लोग टेक्निकली कुछ ऐसे हैं कि एक और आपको बताता हूँ, सिस्टम लगाया, एक्सटेंड किया, उनका एक सिस्टम चल रहा था, हमने एक्सटेंड कर दिया, अगले दिन से ही मेरा जो सिस्टम है वो 1 यूनिट कम बना रहा है मेरा दूसरा जो सिस्टम है वो 1 यूनिट ज्यादा बना रहा है, आपका 1 यूनिट कम क्यों बना रहा है? मैंने कहा जी हर एक सिस्टम का अपना अपना होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने जो सारी चीजें थी अपने सिस्टम पे चेक किया, सारा कुछ ओके किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किए, हर चीज करके ऑलमोस्ट हाफ यूनिट पे आ गया, 1 यूनिट पे आ गया। पहले 2-1 यूनिट कैसा था, फिर हाफ यूनिट पे आ गया। हर रोज आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा एक दिन इसको वंस एंड फॉर ऑल नजर तो देखते हैं कि क्या। फिर बैठा, उसको चेक किया। अब मेरी ये फील्ड नहीं है, मैं आराम से अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेज देता कि यार इसको चेक करो। मुझे पता था फिर कस्टमर आज यूं है, इस तरह है, वो फिर एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो मेरा मोटो है, एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो है आपका, जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने नहीं लगाया या वर्ड ऑफ माउथ है, वो खराब होता है। वो पूछेंगे जी आपने लगाया कैसा है, अगर जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, वो आगे कभी भी आपको मार्केट नहीं करेगा। आपने जो सिस्टम लगा के दिया है वो बेसिकली आपका डिस्प्ले है, मतलब आप समझते हैं कि सेटिस्फाइड कस्टमर आपको ब्लॉकचेन देते हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आप एक लगाते हैं ना सिस्टम, तो वो आपका एक डिस्प्ले है, मार्केट है, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर वो वैसे ही फोन करके पूछते हैं यार मैंने सोलर लगाया, अच्छा किसने लगाया, ठीक है, अच्छा उन्होंने, फिर मैंने खुद सारा सिस्टम चेक किया, अपने टेक्निकल को भी दिया, उसको भी पहले समझ नहीं आया। फिर क्या कहते हैं, आप लोगों का एक एक्स एम्प्लॉय है, उसको उससे मेरी बात हुई। अच्छा। और वो बड़ा अच्छा उमर, ओके। तो उससे मेरी बात हुई तो वो हंसने लगे, कहते हैं हैदर भाई आप तो वैसे भी सारा कुछ करते हैं, तो आप खुद बताएं ना। मैंने कहा नहीं आप भी देखो तो मैं भी देखता हूँ। हम लोग ऑनलाइन बैठ गए, हम लोगों ने आधा पौना घंटा लगाया, उसके सारे स्टैट्स मंगवाए, सारा कुछ हुआ। और फिर मैंने उमर को कहा, मैंने कहा उमर इसकी चेक करो कि उसका इशू ये था, टू बी कट स्टोरी शॉर्ट, उसमें ये था कि उनका ना थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में जो शेडो था वो पड़ता था पैनल पे, उस वजह से उनका स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले बाद में स्टार्ट होता था, दूसरा वाला जल्दी स्टार्ट हो जाता, तो वो उस वजह से फिर उनको फिर मैंने बताया कि ये इशू है और ये सारा कुछ है, फिर वो सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ये ठीक है नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है ओके। अच्छा, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी जो अनऑथराइज्ड कंपनीज हैं, वो मार्केट में जो है गलत कोटेशंस जो है कोट कर देती हैं या कस्टमर्स को गलत गाइड कर देती हैं,
तो आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जिससे कस्टमर भी डेफिनेट सी बात है खराब होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है मार्केट में? मेरे ख्याल से 95% या ऑलमोस्ट 100% इसी तरह ही होता है कि काफी जो है वो अनप्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, और मार्केट में बहुत ज्यादा लोग झूठ है, इतना ज्यादा झूठ है कि बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह आजकल हाईलाइट हुआ है डकीका के 10 करोड़ का घर, मैं भी कह दूं कि उसका वहां पर 10 करोड़ के घर में मैंने सोलर लगाया हुआ है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सुनने में आती हैं कि जी हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, लेकिन इस तरह की बहुत ज्यादा है मार्केट में। अच्छा। बहुत ज्यादा। चले मिस्टर हैदर, हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, तो इंशाल्लाह अपने सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा मिस्टर हैदर, ऐसी कौन सी चीज है जो लोग आपकी कंपनी के बारे में ना जानते हो, या आपकी जो कंपनी है वो मार्केट में बाकी कंपनी से डिफरेंट कैसे है? मुझे थोड़ा इस बारे में गाइड कीजिएगा। देखिए, मेरी सबसे पहली ऑप्शन यही होती है कि न्यू से न्यू चीज, एडवांस चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैंने इस पे अपना फोकस रखा। ठीक है। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मार्केट से हम लोग डिफरेंट रहें। हमेशा जहां तक इन्वर्टर्स की बात आई, हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में नहीं होते थे, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। सबसे बड़ी बात पैनल्स। लोग नहीं देखते यहाँ पर कि आपने इन्वर्टर कौन सा लगाना है या क्या, कहते हैं अच्छा पैनल्स कौन से लगाने, प्लेट्स कौन सी लगानी, पैनल्स कौन से। ओके। अब सबसे बड़ा जो मुझे बेनिफिट होता है, जो कि मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ, जो मेरा पिच होता है, वो ये होता है कि जो पैनल्स हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जिस तरह एस्ट्रो आया लास्ट 1.5 साल पहले आया, जनवरी में आया एस्ट्रो आया, किसी को भी नहीं पता था उस वक्त। जिनको कैनेडियन लॉन्जी छाया हुआ था और लोग बस जिनको लगा दो या कैनेडियन लगा दो, पहले जिनको होता था, कैनेडियन होता था, लॉन्च ये लगा दो, इसके बगैर कोई बात ही नहीं करता था। जब एस्ट्रो आया, मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने उनको यही बोला, आप अपने पसंद का लगाना चाहते हैं आप लगा लें, लेकिन अगर मैं आपको लगा के दूंगा तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करूंगा। मुझे पता था कि पैनल किस तरह का है। ओके। मुझे पता था कभी प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, लोगों के पास जब लगाया, लोगों को पता चला, आज 1.5 साल पे आप ये 4 पैनल को रख लें, सबसे पहले एस्ट्रो खत्म होता क्योंकि कम था प्राइस में। एफिशिएंसी लॉन्जी, कैनेडियन और जिनको से ज्यादा थी एस्ट्रो की। ओके। और ये हमने प्रॉपर लगा के कस्टमर को चेक करके लगाया, उसको प्रॉपर हर चीज दिखाई, डिटेलिंग में, यानी आपने चीजें बताई उनको लगाया। अगर नहीं पसंद आता, यहां तक आके हम आपको रिप्लेस कर देंगे, रिस्क लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था पैनल किस तरह का है। अब भी जिस तरह है अल्हम्दुलिल्लाह आइको के पैनल हैं, वो पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस हुए और एक्सपो हुआ लाहौर में, और आइको पहली दफा एक्सपो लाहौर में लगा, लोगों को नहीं पता था कि आइको है क्या। अच्छा। जब वो वहां पर लगा, उससे पहले मैं एक सिस्टम लगा चुका था आइको का। ओके। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि आइको का अपनी कंपनी एक्सपो लगा रही है और मैंने सिस्टम रेडी करके, यानी आपकी कंपनी मार्केट में एडवांस तरीके से चल रही है। और जब मैंने उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए तो दे वर रियली अमेज्ड। और उन्होंने कहा कि उनको जब मैंने सारा बताया तो वो वहां का वो जो चाइनीज बैठा हुआ था, वो उसने कुछ घंटा मेरे से बात की, और उसको जब मैंने सारा कुछ दिखाया तो ही वाज वेरी कीन कि मैं लगाऊंगा। वो दिन आज का दिन आइको, यहाँ पर आप देख लें, आइको का पता है किसी को? हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसी मतलब ये है कि हमारे कोई काफी साइट्स लग चुकी हैं। अच्छा, चलिए, आपने पहली बार सोलर के बारे में कब सुना था, या कब आपने इस चीज को एक्सप्लोर किया था अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, सोलर को? सोलर जब सारी चीजें मेरे ऊपर पड़ी और जब मैंने पैसे देने शुरू किए बिल के, तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बिजली का बिल तो कॉस्ट करता है। तो उस टाइम पे हुआ, मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने लगवाया था 2020 में। उन्होंने मुझे कहा कि हैदर तुम अपने घर पे लगा लो। अच्छा। मैंने कहा नहीं, अभी क्या जरूरत है लगाने की, ये वो। ये 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त हम लोग 5 साल पहले की बात। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने रिलेक्टेंट था, मैंने कहा कि अच्छा चले मैं देखता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ जब चीजें महंगी हुई और सारा कुछ हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, लगा लेना चाहिए था उस टाइम पे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अच्छा किया मैंने नहीं उस टाइम पे लगाया, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पैनल छोटे थे, जगह आपको ज्यादा चाहिए थी,
फिर सबसे बड़ी बात, इन्वर्टर पैनल के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होते थे, ओके। अभी भी यही है। फिर लोगों ने उनको चेंज किया, सारा कुछ किया। तो मैंने फिर ये कहा कि इसको जब बिल ज्यादा हुए, सारा कुछ हुआ, तो बैक इन 21 एंड में मैंने फिर अपना सिस्टम लगाया, वो सारा लगाया। अच्छा मिस्टर हैदर, मैंने देखा है काफी क्लाइंट्स भी, हमारी सेल्स टीम भी उसको देख रही होती है। बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके माइंडसेट नहीं बन रहा होता, और लोग अक्सर सोलर के बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं मार्केट में, मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हैं? काफी जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अब उनका जो माइंडसेट होता है वो क्लियर नहीं होता। एक तो ये ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में वो फंसे हुए होते हैं, फिर उनको ये नहीं पता होता कि नेट मीटरिंग क्या होती है। तो लोग मार्केट में सोलर के बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड ये करते हैं कि ये एज अ यूपीएस काम करता है। सबसे बड़ी बात। ओके। तो मैं देखिए, कस्टमर एजुकेशन जो है ना, वो बहुत जरूरी है। आपने कोई चीज लगानी ना, जब तक आपने कस्टमर की माइंड नहीं पढ़ना या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं आपने देखना, आपने अपने मजे से आपने खुद लगा दिया, आपका कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कस्टमर आपको तंग करता रहेगा। अच्छा। हमेशा, चाहे आप जितना मर्जी लगा लें, जितनी अच्छी प्रोडक्ट लगा लें, लेकिन जब तक कस्टमर की जो नीड है आप उसको नहीं रीड करेंगे और उसको उस हिसाब से नहीं लगाएंगे, कस्टमर एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कस्टमर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कस्टमर को एजुकेट करना कि डिफरेंशिएट करना, ऑन ग्रिड क्या है, हाइब्रिड क्या है, फिर नेट मीटरिंग क्या होती है, फिर उनको पता चलता है अच्छा इस तरह वर्क करता है। मेरे साथ हो चुका है, और हमेशा यही होता है कि कस्टमर को नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मैं आज आपको सुबह की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे फोन आया, सिस्टम नहीं चल रहा। अच्छा। अब मैं अपने सिस्टम्स में चीजें लगाता हूँ जिसमें आप उसी टाइम पे चेक कर सकते हैं, कस्टमर चेक कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं चल रहा। फिर मैंने उनको बताया वहां जाए, वहां पर आप रीडिंग चेक करें। वहां पर उनका एक फेज नहीं आ रहा वापडा की तरफ से। अब जब एक फेज नहीं आएगा वापडा की तरफ से, तो सिस्टम नहीं चलेगा। ओके। तो अब वो एकदम से डायरेक्ट वो समझ रहे थे कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, पीछे फेज आएगा, कंप्लीट तीन फेज आएंगे तब सिस्टम चलेगा। तो उसने कहा अच्छा। मैंने कहा वापडा वालों से। अच्छा मिस्टर हैदर, काफी कस्टमर्स जो हैं वो इस चीज को ना बहुत महंगा समझते हैं, ये चीज बहुत महंगी है और हम इसको कैसे इंस्टॉल करवाएं, और हमें बैकअप भी इसका चाहिए। तो आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं ये समझता हूँ, मैं कस्टमर को भी ये एजुकेट करता हूँ, गाइड करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि सोलर एनर्जी जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर होम, योर बिजनेस और फॉर योर फ्यूचर। जो आपका है घर का या उसका, ये उसके लिए इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको इसका रिटर्न आ जाएगा। और स्पेशली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आपको इसका रिटर्न विद इन 4 to 6 months में मिल जाता है। ओके, यानी इसके आरओआई इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और ये मैं कस्टमर को एजुकेट करता हूँ और उनको बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने लगाए हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट भी, उसमें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो 3 months में उनका रिटर्न आ गया, और अब वो एज अ फ्री, जितना उनका वो था, वो कॉस्ट थी उनकी क्लियर हो गई, 3 months में उनका क्लियर हो गया, जितना उन्होंने लगाया था 3 months में। और अभी तक वो चल रहा। अब वो उनका सारा जो है वो प्रॉफिट उनका वो है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट रेशो अब लाइफ टाइम उनका चल रहा है, जब तक मैं उनको वो सारा आफ्टर सेल सर्विस वगैरह देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं, जो मुझे फेस करनी पड़ती है मार्केट में, असल में ये जो आते हैं ना लोग, जिनको कुछ पता नहीं होता और वो आ गए हैं, बैठ गए हैं, सोलर बेचने लगे, जिनको कुछ भी नहीं पता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे फोन आता है या कोई कॉल करता है या कोई कि जी आप मुझे फर्ज करें 20 किलोवाट का या 10 किलोवाट का एक कोटेशन दे दें, मैं कभी भी नहीं देता। अच्छा, मैं दे ही नहीं सकता। उसकी क्या रीजन है? उसकी देखिए रीजन ये है ना कि अब कोई और बोलेगा ना, अब मैंने देखा है ठग करके उनको लोग जाके फटाफट कोटेशन दे देंगे। नहीं, कोटेशन देंगे। देखिए पहले होता यूं है कि आपने जितना लगाना है एंड यू कॉल मी कि मुझे 10 किलोवाट का फॉर एग्जांपल कोटेशन दें, मैं आपको ऐसा नहीं दे सकता। पहली बात ये कि मैं आपसे पहले सारी चीजें पूछूंगा, पूछने के बाद ये सारी पूछने के बाद मैं तब भी आपको नहीं कोटेशन दूंगा। मैं कहूंगा मैं पहले विजिट करूंगा, ओके, और फिर सर्वे करेंगे। हाँ, पहले मैं विजिट करके सर्वे करूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। आप कहती हैं नहीं आप मुझे दे दें, अभी दें, मैंने चेक करना है, तो मैं आपको उस टाइम पे एजुकेट करूंगा, बताऊंगा कि
जो हमारा पीवी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारी चीजें वायरिंग और ये सारा कुछ होता है, ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मैं ठीक है। आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज आपको मैं दे दूंगा। अगर आप कहती हैं कि अभी विजिट ना करें, आप मुझे एक अप्रोक्सीमेटली दे दें जिसमें प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो मैं आपको दूंगा। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता होता। अच्छा, लोग यही करते हैं, अच्छा ये 10 किलोवाट का, मेरे साथ यही हुआ है। मैंने जब दिया है आपको कोई फॉर एग्जांपल एबीसी या XYZ आपको एक अमाउंट दे दिया, वो मेरी अमाउंट से कम है, तो आप कहेंगे आपका क्या फायदा है, दूसरे तो हमें इतने दे रहे हैं। लेकिन सारी जो चीज एंड पे आती है ना, वो क्वालिटी है। क्वालिटी। मैं कभी भी क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ मैच नहीं करता। क्वांटिटी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी के बाद आफ्टर सेल सर्विस जो मार्केट में मैं देता हूं अपने कस्टमर को, जो मैं डिफरेंशिएट करता हूं अपने आप को दूसरों से, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़ा नाम है कंपनीज का। मैंने कस्टमर्स को रोते देखा है, और मैंने फोन करके कस्टमर ने मेरी मिन्नतें की। और मेरा ख्याल है इससे आपका कस्टमर खराब हो जाता है, इससे कस्टमर खराब होता है। एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना, आपकी पूरी वो ब्लॉक चेन तोड़ देता है। आपकी खत्म कर देता है आपको। आप अपने करीब का नुकसान नहीं देखते। मतलब आप ये समझ लें कि मेरा ये मोटो है कि हमेशा करीब का फायदा ना देखो, दूर का नुकसान देखो। अब मैं अपने ये कस्टमर को आपको लगा दूंगा, पैसे भी कमा लूंगा, लेकिन कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं हूंगा नहीं, या मैं कहूंगा वो मेरा क्लाइंट भी गया और आगे मेरी मार्केटिंग भी गई। इस तरह काफी लोगों को मैंने देखा है जिनकी जो कंपनीज है वो बंद होते हुए देखा है। आफ्टर सेल्स एंड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे अगर आप कहें ना कि आप ये लगा दें, सस्ता लगा दें, ये चीजें ले लें, आप ये क्यों लगा रहे हैं, आप ये लगा दें, मैं कहूंगा आप उनसे लगा दें, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अच्छा मिस्टर अदर प्रोडक्ट के हवाले से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो काफी कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि ये मार्केट में शाइनिंग वाला पैनल घूम रहा है, जो रात को पैनल चलता है वो घूम रहा है, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं, कोई बता सकते हैं? मुझे भी बहुत आते हैं मैसेजेस कि जी अब तो पैनल्स का कोई मसला ही नहीं रहा, अब तो कोई वो सनलाइट लें और छोटी सी डिवाइस है वो घूम रही है और आपका सारा। ऐसा कुछ नहीं है असल में। और सोशल मीडिया में आपको पता है ज्यादातर फेक चीजें चलती हैं। फेक चीजों के अलावा भी चीजें होती हैं, लेकिन उनकी जो आउटपुट है वो डिफरेंट होती है। अब जैसा आपने लास्ट टाइम आपको भी आया होगा वो जी खिड़कियों के ऊपर सोलर पैनल अजीब से वो आए में, वो स्टिकर टाइप के वो लगा लें तो बस आपका पूरा घर। अब एक सोलर पैनल, एक प्रॉपर उसकी सोलर पैनल की ग्लास लगा होता है एल्यूमिनियम के उसके वो, और एक नॉर्मल स्टिकर वाला जो आजकल वो राउंड वाला, पूरे घर को किस तरह दे सकते हैं? उसकी वोल्टेजेस डिफरेंट हैं, आपके घर की वोल्टेजेस डिफरेंट हैं, आपका घर का लोड डिफरेंट है। तो ये चीजें होती हैं। कस्टमर मैंने आपको पहले बताया, कस्टमर एजुकेशन बहुत जरूरी है। कस्टमर को नहीं पता, उसने तो बताना ही है ना, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम कस्टमर को गाइड करें। और आपने रिसेंटली देखा होगा अभी हेलस्टॉर्म आया, लोगों का काफी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब जितने भी नए लग रहे हैं ना, तो कहते हैं जी ये जो अभी हेलस्टॉर्म हुआ है, ओले पड़े हैं और हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा ये पड़ेगा तो टूट जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल मेरी खुद हो चुकी है। मैं नाम नहीं लेता प्रोडक्ट का, और वो मैंने हमारे बड़े अच्छे हफीज भाई उनके हमने घर पे लगाया। उनको मैंने बोला कि आप पैनल जो मैं लगाता हूँ वो लगाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मार्केट में देखा है, मैं ये वाला पैनल लगाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आपकी जिस तरह मर्जी है आप वो लगा लें। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हमने उनको लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली 20-25 दिन के बाद हेलस्टॉर्म आया, और हेलस्टॉर्म आने के बाद अगले दिन शाम को जो भी पड़ा, और उसके बाद मतलब डैमेज हो गया, अब मैसेज शुरू हो गए। तो आई वॉज स्केर्ड एज वेल, मुझे भी हुआ परेशान। मैंने कहा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी है, बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का। अच्छा, जहां तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो काफी मारगला की पहाड़ियों के साथ भी लगाई हुई थी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंसिडेंट में 2-4 हल्की फुल्की क्रैक हुई थी, लेकिन वो भी चल रही थी, लेकिन मैंने उनको रिप्लेस कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ।
जिनको उनको मैंने जिनको लेके लगा के दिया था, और जिन्होंने अपने कहा कि मुझे ये वाली कंपनी का पैनल लगा के दो, मैंने उनको मना भी किया था कि मत लगाएं, उनका टोटल डिस्ट्रॉय हो गया। उसी के साथ मैंने लगा के दिया हुआ था, आप कह रहे लॉस, उनका टोटल डिस्ट्रॉय हो गया पैनल। और पैनल एक होते हैं ना, क्रैक आ जाते, वो चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। उनका लिटरली जब वो लगे तो वो आर पार हो गया, वो पूरे पूरे उनके सुराख हो गए, और वो काफी टोटल नुकसान हो गया। वो काफी ज्यादा एक बड़ा कहने नेचुरल डिजास्टर था। अनफॉर्चुनेटली लोगों के बहुत नुकसान हुआ है, और इसमें अल्लाह रहम करे हम सब पे। लेकिन ये है कि मैं वही जब वो लगाया तो उनको फिर मैंने कहा अगर मैंने आपको बताया था उस वक्त, आज मेरी आपने प्रोडक्ट लगाई होती, आपको ये प्रॉब्लम ना होती। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह आप कहते हैं हम वही करेंगे, तो उनको फिर मैंने ये लगा के दिया है अपना, जो मैं अभी आजकल आइको लगा रहा हूँ, और आइको लगा के दिया, और वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पिछले 3-4 महीने से इस्तेमाल कर रहे, तो सेटिस्फाइड है। अच्छा मिस्टर हैदर, मुझे ये बताएं कि मार्केट में काफी बी ग्रेड, सी ग्रेड पैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं, आप उसको कैसे काउंटर करते हैं? मार्केट में बी ग्रेड तो भी अच्छे हैं, सी डी ई एफ भी ग्रेड वाले हैं। और पिछले ये 4-6 महीने में हमने काफी फेस किए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि एकदम से आपने देखा होगा प्राइस डाउन हुई, और उसके बाद एकदम से प्राइस गिर गई, और जो इंपोर्ट जिसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और वो सारा उसमें मिनिमम 26-27 किलोवाट पे भी आया, जो इंपोर्टर अपनी जेब से दे रहे थे। वैसे तो 30 किलोवाट पे था, 30 रुपीस पर वॉट पे था, तो और ये एकदम से आगे लोग तो 10-10 रुपए और 15-15 रुपए किलोवाट मतलब पर वॉट के हिसाब से दे रहे थे। इसमें स्मगलिंग का बहुत आया, स्मगलिंग के बहुत आए, और लोगों ने बहुत उठाए, और लोगों ने तो कंटेनर बुक करा के मार्केट में फेंकना शुरू कर दिए, और इस तरह। लेकिन जो जिसने एक प्रॉपर चीज इंपोर्ट की है, वो तो बेचारा मर गया। उस बहुत इशू आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई। लेकिन देखिए ना, अब वही वाली बात है कि कस्टमर को नहीं पता। अब एक मुझे कहता है कि जी वो तो इतने का दे रहा है, आपका इतना क्यों है? तो फिर कस्टमर को एजुकेट किया उसमें, जिस तरह जो प्रॉपर इंपोर्ट करते हैं, आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने खुद बड़ी इंटेग्रा ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसके ऊपर, कंपनीज में, चाइना में, वहां पर आपने देखा कि वहां पर उनके लेटर्स ऑफिशियल निकलने शुरू हो गए कि जी ये लोग हैं जो प्रॉपर इंपोर्ट करते हैं, बाकियों से हमारा लेना देना नहीं है। उससे बड़ा हमें फायदा हुआ। इंटेग्रा जिस तरह इंपोर्ट करता है, उनके नाम आया, सारा कुछ हुआ, उसमें बड़ा हेल्प आउट हुई है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, जो स्मगलिंग के पैनल्स है ना, जो लेट्स सपोज मेरे साथ अपने साथ हो चुका है, 10 कस्टमर उनके पास हैं लेट्स सपोज, तो 8 कस्टमर वो होंगे जो कल या परसों उनसे लेके गए और वो वापस कराने के लिए आए, और साथ उनके साथ काफी उनकी जो है ना वो मामलात गर्म हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये आपने पैनल किस तरह दे दिए, वो लेते नहीं है, फिर उनकी कोई वो नहीं है। और वो फिर यही होता है कि वो कहते हैं यार ये तो हमारे साथ काम खराब हो गया। लेकिन जब आप एक इम्पोर्टेड चीज लगाते हैं, उसके साथ बकायदा उसका एक पेपर आता है जो लगा होता है, जिससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, मार्केट में यहां तक हो गया था कि लोगों ने लेके पैनल्स, प्रॉपर इंपोर्ट वाले पैनल्स लेके उसकी सीरियल नंबर कॉपी करके उस पे जो ये वाले स्मगलिंग वाले पैनल्स हैं उनको लगा के देते रहे। और ये एक्चुअल मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, और एक दो को तो मैंने खैर बंद भी करवाया। हाँ, शॉकिंग, मेरे से लेके गया और वो इतना कर रहा, ये तब पता चला। तो ये करते हैं लोग, लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि हाँ ये हुआ है, ये वाले पैनल्स हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कोई चीज खराब होगी तो आपको रिप्लेस करके देंगे, कोई भी नहीं करके देता, एग्जैक्टली कोई भी नहीं करके देता। तो अब आप मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली हमारा 25 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो खराब तो नहीं हुआ था, उसकी जो कनेक्शन से अब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चला, वो हीट अप हुआ, जो भी हुआ, इन्वर्टर नहीं, जो उसका कनेक्शन था, जो इन्वर्टर से, अब जो इन्वर्टर का MC4 जो कनेक्शन होता है DC का, जो इन्वर्टर में जाता है, जो मेन होता है, वो हीट अप हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस हीट अप होके वो मेल्ट हुआ। इन्वर्टर सही चल रहा था, ठीक है। मैंने
कंपनी को फ़ोन किया, इंटेग्रा को किया। तो इंटेग्रा को मैंने कहा, तो महमूद भाई को मैंने मैसेज किया, उन्होंने खुबैब का नंबर दिया, मैंने खुबैब को सारा बताया। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम हैदर भाई, हो जाता है। हमने कंपनी को दिया, कंपनी ने इतनी लंबी चौड़ी मेल भेज दी कि जी ये तो हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कनेक्शंस का फॉल्ट है। अच्छा। अब कनेक्शन जो है हमने कोई चेंज तो किया नहीं था, जो कंपनी का इन्वर्टर था उस कंपनी का कनेक्टर था, हमने उससे कनेक्शन किया, सारा कुछ किया। अगर वो मेल्ट हुआ है तो वो कंपनी के कनेक्शन से हुआ। एट द एंड ये हुआ, कंपनी ने कहा जी हम नहीं करते। उन्होंने साफ ईमेल में कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, आप जाने और वो जाने, हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा। अब मैं आपको आफ्टर सेल की बताता हूँ क्या हुआ। अब मुझे बताएं, इतना महंगा 25 किलोवाट का इन्वर्टर जो उस टाइम पे उसने लिया था, 2-2.5 साल पहले लिया था उसने, वो चला रहा था, क्या करता। कंपनी ने कहा मैं नहीं कर। अब कोई और होता तो वो यही कहता कि जी हम तो नहीं कर सकते, कस्टमर को कहें कि पैसे दें। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटेग्रा ने, महमूद भाई ने मेरे ख्याल से उसी दिन कहा कि आप फिक्र ना करें, हालांकि पड़ा भी नहीं था, मौजूद भी नहीं था, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा के दी और वो मैंने कस्टमर को लगा के दी। अब ये देखें, कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी ने कहा हम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये देखें कि एक कमिटमेंट है। अब जिस तरह महमूद भाई हैं, उनकी मेरे साथ एक कमिटमेंट है, मैं वो हमारा जितना एक एफिलिएशन हुआ है उनके साथ और बड़े भाइयों के साथ हम चलते हैं। हम तो ये समझते हैं हम के कस्टमर हैं, बड़े अच्छे भाइयों की तरह चलते हैं, बल्कि वो तो खुद इंटरनेशनली आपको पता है कि ये एक ब्रांड है। इंटेग्रा यहाँ पर है, वहाँ पर सनप्रो चलता है उनका, और कंपनीज हैं जो वहाँ पर इंटरनेशनली कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। तो वो उनके पास टाइम नहीं, लेकिन ही इज वेरी कीन इनटू इट। वो मुझसे पूछते रहते हैं अच्छा क्या करें, मैं उनको बताता रहता हूँ कि हमें आगे हाइब्रिड पे जाना चाहिए। अब जिस तरह एक फ्यूचर फर्दर डिस्कशंस आप लोगों करते हैं, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं हैदर भाई, कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से मुझे लेके दिया, मतलब देखिए कमिटमेंट है। तो ये देखिए, अब जब मुझे इस चीज की एक चीज बैकअप मिलेगा तो मैं उससे अच्छा कस्टमर को दे सकूं। तो वो ये होगा कि कल को मैं वो एक कस्टमर को दूंगा, एक 10 को बताएगा, 10 में से अगर 2 भी मुझे रिटर्न आते हैं तो वो किसका फायदा। तो वो ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। कस्टमर यहाँ पर मैं वही आपको इसका बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आफ्टर सेल नहीं देते, जो कहते हैं जी 5 साल की आफ्टर सेल सर्विस है। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या कैच है, कोई भी नहीं बताएगा। 5 साल के इन्वर्टर में पहले कहते जी 1 साल में हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। 1 साल के बाद वो कहते हैं जी कि अगले 1 साल के बाद हम आपको पार्ट्स में देंगे, रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ये जब चीजें शुरू हुई और फिर हमने जिस तरह इंट्रोड्यूस किया अपने वाले डायरेक्ट 5 इयर्स के रिप्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम आती है रिप्लेस। फिर मार्केट में देखा भाई ये तो ये हो रहा है, फिर उन्होंने जाके कहा कि जी नहीं 5 इयर्स में रिप्लेसमेंट है, लेकिन कंपनीज नहीं देती हैं खुद। अब जैसा मेरे साथ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, कंपनी ने कहा हम नहीं देते, लेकिन मुझे फिर महमूद भाई ने, इंटेग्रा ने दिया। अच्छा हैदर साहब, अभी आपने इंटेग्रा को मेंशन किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपकी जो ये डीलरशिप है इंटेग्रा के साथ, या जो आप सप्लाई कर रहे हैं ये आपको मेरे प्रोडक्ट, तो आपकी कैसे चल रही है डीलरशिप इनके साथ? मैं आपको एक मजे की, सेटिस्फाइड हैं आप? मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने जब शुरू किया ना, तो आई एम इम्पोर्टर, मैं खुद इम्पोर्ट करता हूँ, कार्स वगैरह कोई भी चीजों में इम्पोर्ट करता हूँ। ओके। तो जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने आपको बताया कि 2020 में हमने शुरू किया, तो मैं उस वक्त 2020 में मैंने बाद में 21 में जाके प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च किया और सारा कुछ किया। हम चला रहे थे, हम कर रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि एज ए इम्पोर्टर, मैंने कहा मार्केट से मैं कोई चीज नहीं उठाता। तो मैंने कहा यार अगर मैंने मार्केट से ही चीज उठानी है तो मैं दूसरों से किस तरह डिफरेंशिएट करूंगा अपने आप को। मार्केट में तो हर कोई बैठा हुआ है, ABCD हर कोई बैठा हुआ है, लेकिन मैं वो ABCD नहीं बनना चाहता। मेरा अपना नाम हो, अपना ब्रांड हो, और मैं ये चाहता था कि मैं प्रॉपर तरीके से इसको लेके प्रॉपर तरीके से आगे प्रॉपर इंपोर्ट करूं चीजें। अब इंपोर्ट में आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी चीजें जो हैं वो मुश्किल हैं, और जिस मुझे पता है, और बड़ी चीजें मैटर करती हैं। हुआ यूं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी महमूद भाई से गपशप थी और सारा कुछ था, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मेरी महमूद भाई से बात हुई, फिर हम बैठे, हमने वैसी गपशप लगाई। तो मैं उस वक्त आया था, वैसे ही मेरे पास 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स थे।
कंपनी तो थी लेकिन हमने उसको ऐसा जिस तरह लॉन्च नहीं किया था। लॉन्च नहीं किया। तो मैंने खुद प्रोजेक्ट्स करने थे। मैं जब उनके साथ महमूद भाई के साथ बैठा तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये तो मार्केट से चीजें नहीं लेते, ये तो खुद इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो खैर उनसे और चीजें कर रहा था कि अच्छा और क्या ब्रांड करते। अब मैं उस मीटिंग में बैठ के मैंने अपना पूरा बनाया कि मैं अब इसको लॉन्च किस तरह करूंगा, माइंड सेट बनाया कि मैं किस तरह करूंगा, बात ये सारा किस तरह। तो मैंने महमूद भाई ने मुझे मीटिंग मतलब मैंने उनसे बात करने से पहले उन्होंने मुझे यही बताया कि इंटेग्रा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंटरनेशनल भी काम करी है पिछले 17-18 साल से, और प्लस पाकिस्तान में इनको 7-8 साल हो गए। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मीटिंग करने से पहले मैंने खुद इंटेग्रा का नाम सुना हुआ था, 2-4 अपने रेफरेंसेस से भी और सोशल मीडिया में भी आया हुआ था। और मजे की बात यह कि इंटेग्रा के जो सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव उनसे मेरी बात भी हुई थी। मैंने नहीं बताया था उस टाइम पे। खैर मुझे पता था कि क्या है, किस तरह चलता है। मुझे फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया, तो मैंने कहा ठीक है मैं मीटिंग करते हैं। फिर जब मीटिंग हुई तो जब मुझे हुआ तो मैंने नहीं बल्कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि अब ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से इसको हम लॉन्च करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो मुझे सबसे बेनिफिट ये हुआ कि इंस्टेड के मैं इंपोर्ट करूं चीजें और वो सारा कुछ करूं, जब एक चीज मुझे मिली और उन्होंने मुझे काफी गाइड किया महमूद भाई ने, और महमूद भाई ने मुझे बड़ी चीजें बताई। सबसे अच्छी बात जो मुझे इंटेग्रा की लगती है वो ये लगती है कि मार्केट में जो ट्रेंड सेटर है चीजों में, इन्वर्टर्स को ले लें, पैनल्स को ले लें, किसी भी चीज, कोई भी चीज ले लें, इवन जो आपकी पीवी में इस्तेमाल होती हैं चीजें, ब्रेकर, ये वो उसमें इंपोर्ट खुद करते हैं और हमेशा नई चीज लगाते हैं। अब पाकिस्तान में आइको के पैनल है, किसी को नहीं पता। मैंने आपको बताया ना मैं आइको, अब मैं तो नहीं लॉन्च वो कर सकता। अब ये आइको का पैनल मुझे किसने इंट्रोड्यूस करवा के दिया? इंटेग्रा ने। अब मैंने उसको जो ही पढ़ा मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा पैनल है। फिर मैंने लगाया। अब एक्सपो में आइको की कंपनी वाले आए, उन्होंने लगाया, उससे पहले हम लोग लगा चुके थे। नाइस। तो मैं वही आपको बताया जिस तरह कि हम लोग लगा चुके थे, उसकी सारी टेक्निकल चीजें मेरे पास थी। और जो वो चाइनीज बैठा हुआ था वो मुझसे, जब मैंने उसको चीजें कुछ बताई तो वो उसने मुझे पूछा है कि जब मैंने उसको बताया कि ये जो आइको का पैनल है ये बेसिकली ऑफ ग्रिड में बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मल पैनल लेट्स सपोज अगर ये 90% देता है तो ये 98-97% आउटपुट देता है। बहुत अच्छा पैनल है। तो जब मैंने उसको चीजें कुछ टेक्निकल बताई तो मुझे उसने सबसे पहला ये कहा, आपको तुम्हें किस तरह मिल गया ये आइको पैनल? ये तो हमने लगाया, ये तो अभी हमने बहुत ही अपने कम डीलरशिप्स को दिया हुआ है, ना होने के बराबर, तो तुमने ये आइको के पैनल किस तरह लगा लिए? उससे सबसे पहला ये मेरा सवाल है। तो मैं हंसने लग गया ना। तो मुझे उसने कहा कि आप किस डीलरशिप, मैंने उसको नहीं बताया। उसको जब मैंने उसको फिर बताया कि मैं इंटेग्रा के साथ एफिलिएटेड हूं और हम डायरेक्ट करते हैं, तो उसने एकदम से मुझे बोला कि क्योंकि महमूद भाई को मोह से लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मोह की क्या लग, मैंने कहा मेरा भाई है। अच्छा। तो मैं अब उसको क्या बोलता? तो वो ये हुआ कि उसने फिर मुझे बिठाया, बड़ी हमने डिटेल में घंटा हमने बात की और उसने मेरे से बड़ी टेक्निक, फिर मैंने उसको सारी वीडियोस दिखाई, पिक्चर्स दिखाई कि ये लगाया हुआ है, ये ऑफ ग्रिड लगाया हुआ है, इसकी ये स्पेक्स है। तो ये सारा जो चीजें थी वो फिर मैंने उसको बताया। इंटेग्रा इस चीज में ट्रेंड सेटर है जो मैंने मार्केट में देखा। हर चीज आगे से आगे ट्रेंड सेट करते हैं, नए पैनल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इसके लिए नहीं, एस्ट्रो आया था 1.5 साल पहले, किसी को नहीं पता था। जो ही पहुंचा है हमने खुद 4-5 प्रोजेक्ट मैंने लगाए एस्ट्रो के। मैंने तो लगाई है एस्ट्रो है, मेरे ख्याल से एक आध प्रोजेक्ट मैंने कोई लॉन्ची लगाया होगा, वो भी कस्टमर के उसके ऊपर, और उसके बाद उनको एक्सटेंड करके दिया तो एस्ट्रो करके दिया। तो मैं तो हमेशा बैक किया है इंटेग्रा को हर चीज में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आफ्टर सेल में और जो इनकी जो सेल्स है और इनकी आफ्टर सेल बहुत अच्छी है। अच्छा मिस्टर हैदर, अभी आपने काफी सारे ब्रांड्स जो हैं वो मुझे बताए हैं यहाँ पर, तो आप मार्केट में कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनको समझते हैं कि ये मतलब आगे जाके भी बहुत काफी अच्छे बेनिफिट्स जो हैं क्लाइंट्स या कस्टमर को देंगे या आपकी कंपनी को देंगे? मुझे काइंडली इस बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें, इसमें सबसे पहले जिस तरह एक ट्रेंड सेटर की मैं आपको बात बताता हूँ ना, पहले जिस तरह स्टार्ट हुआ पी टाइप के थे पैनल्स, सिंगल ग्लास जिसके नीचे व्हाइट कलर का, कस्टमर्स को बताने के लिए, लोगों को जो सुन रहे हैं कि जो जिसके नीचे व्हाइट पैनल से ऊपर खाली सिंगल ग्लास जिसको बोलते हैं, वो आए पी टाइप के।
उसके बाद आपने देखा होगा सारे एन टाइप, बाईफेशियल, डबल ग्लास, और ये उनका ट्रेंड सेट हुआ, डेढ़ साल में आए और वो सारा कुछ वो चला, इस तरह सारा एन टाइप आया। अब बेसिकली जो पी टाइप एन टाइप में ना जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि उसके पी टाइप की जो सेटिंग है, अब मैं आपको एक और मतलब इससे हट के थोड़ा और सिंपल बता, जी जरूर जरूर। इसमें अब लोग ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी अच्छी धूप पड़ेगी, जितनी गर्म होगी उतना अच्छा पैनल चलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, देखें जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी, हर एक चीज की एक लिमिट है, इसी तरह पैनल्स की लिमिट है। एफिशिएंसी उनकी जनरेट नहीं होती जब सनलाइट पड़ती है? होती है। अब एक हमारे जून जुलाई में 50-52 नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन पैनल का जो है ना वो 150 को भी क्रॉस कर जाता है। ओह नाइस। एक बता रहा हूं आपको, तो जब उसका एक सेंटीग्रेड है, पैनल्स का एक उसकी एक लिमिट है, अगर उस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो उसने बैठ जाना। पी टाइप और एन टाइप में यही फर्क। जो पी टाइप है उसकी जो एक लिमिट है, आप जब उसको क्रॉस करेंगे वो बैठ जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एन टाइप की उससे थोड़ी सी एक्सटेंट है, तो जब वो वहां तक जाएगा तो वो उतना सही चलेगा, फिर वो भी बैठ जाएगा। अच्छा, ये अब लेकिन इसमें एन टाइप जो है वो लेटेस्ट आया। एन टाइप हमेशा मैं अपने कस्टमर को भी यही एजुकेट करता हूं कि गो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। हमेशा नए से नई चीज लगाएं, ताकि जब तक उसके बाद भी कोई नई चीज आए तो उसमें भी आपका तकरीबन 6 महीने साल आपका आते आते आपका कम से कम बेनिफिट हो जाए। अभी भी सारे ब्रांड में से कौन सा ब्रांड है जो इस टाइम पे मैं आपको बताऊं जो चल रहा है वो आइको का पैनल है। पहले हम लोग एन टाइप में एस्ट्रो में लगा रहा था, मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मैंने एस्ट्रो लगाया, सारे स्पेक्स चेक किए, बाकी मार्केट में और बहुत सी अच्छी कंपनी चल रही हैं, बहुत अच्छी कंपनी चल रही हैं, लेकिन जब 1.5 साल पहले एस्ट्रो इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त एस्ट्रो जो है उसकी प्रोडक्शन बाकियों से ड्राई कंडीशन में तकरीबन 1% एक्स्ट्रा थी, जो कि वैसे अगर कहें 1% यार ये तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नए ब्रांड के लिए बहुत है। लेकिन वेट कंडीशन में, बारिश में वो 3% ज्यादा बनाता है। ये हमने इंट्रोड्यूस किया, चल रहा है। लेकिन अब आइको के पैनल्स आए हैं, लेकिन ये वाले जो पैनल्स हैं मैं कहता हूं कि ये आउट क्लास पैनल हैं, वो हमें अब चाहिए इस तरह के पैनल। अब ये बिल्कुल अपनी एक क्लास ही इनकी अलग है। सबसे बड़ी बात ये है आइको पैनल्स की कि ये पार्शियल शेडिंग है। पार्शियल शेडिंग का मैं आपको बताता हूँ, एक पैनल है उसमें आधे पैनल पे धूप है और आधे पैनल पे छांव है। ठीक है। जो पैनल की आउटपुट है ना वो समझ लें कि 5% रह जाएगी, ना होने के बराबर पैनल काम करेगा। लेकिन आइको में अगर पैनल है वही जहां पर आइको का पैनल लगा हुआ है और आधे पे धूप है और आधे पे शेडो है, तो वो आधा पैनल काम करेगा और आधा जो है वो नहीं काम करेगा। इसमें पार्शियल शेडिंग में सबसे बड़ी है, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसकी सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो है एबीसी टेक्नोलॉजी, ऑल बैक कॉन्टैक्ट। फ्रंट पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, उसके सेक्शंस होते हैं, दैट्स इट। इसकी बस बार होती हैं, आपने देखा होगा लाइनें होती हैं पैनल्स के ऊपर, ग्लास। इसकी सब कुछ बैक पे, आपको फ्रंट पे कुछ नजर नहीं क्लियर होगा इसका, फ्रंट इसका बिल्कुल क्लियर होगा, सारा कुछ इसकी बैक साइड पे है। प्लस ये माइक्रो क्रैक है। अब कहेंगे माइक्रो क्रैक क्या होता है? माइक्रो क्रैक ये होता है कि जब एक नॉर्मल पैनल लगा होता है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। मैंने काफी रिप्लेस किए हैं, कहीं पे लगते हुए कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पैनल, तो वो लॉन्ग रन में वो थोड़ा सा उसमें क्रैक शुरू हो जाएंगे। पैनल आप देखेंगे उसमें क्रैक शुरू हो जाएंगे, ये माइक्रो क्रैक है। इसमें ग्लास है, लेकिन इसकी जो फ्रंट पे जो मटेरियल लगा हुआ है, आप उसको चेक करेंगे ना, आप कहेंगे ये तो ग्लास ही नहीं। ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है और माइक्रो क्रैक है, जैसा हमारा हेल सिस्टम जो ओले पड़ते हैं और हेल भी हुआ, उसके हिसाब से ये वाला बहुत अच्छा है। अब मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, 2 दिन पहले की बात है। मैंने कस्टमर को आइको के पैनल्स हम लेके गए, उन्होंने सारा देखा वगैरह। अब वो ये कह रहे थे, उनका यही ऑप्शन थी इस्लामाबाद में, और कि जी ये जो ओले पड़े हैं, हेल स्टॉर्म हुआ है, उसमें ये काम करेगा, टूट तो नहीं जाएगा। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी ये तो अल्लाह को पता है, बाकी ये है कि पैनल्स उतरेंगे, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। जब पैनल्स आए, फिजिकली आए, उनको मैंने चीज चेक कराई, तो मैंने कहा अब ये जो पैनल है जरा इनको आप
फिजिकली इसको चेक करें। जब उन्होंने चेक किया तो वो कहते हैं यार ये ग्लास तो नहीं लग रहा मुझे। फिर उन्होंने पीछे से चेक किया, कहते ये तो ग्लास है। तो मैंने कहा ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, जब उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, उनको फिर भी समझ नहीं आती, उन्होंने फिर अपने मोबाइल में उन्होंने सारा इसकी स्पेक्स डाली, वो सारी जब चीजें आई तो उसमें उसने बताया कि जी ये वाला जो आइको का स्टेलर जो आए हैं लेटेस्ट वाले, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एबीसी टेक्नोलॉजी है और ये आपको इसकी आउटपुट ज्यादा देंगे। और ये अभी पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद में तो हम लोग ही हैं जो लगा रहे हैं। अच्छा। और तो किसी को पता भी नहीं। अच्छा हैदर साहब, ये आइको पैनल जो है इनकी जो एवरेज लाइफ क्या है, क्या वारंटी है, एनी आइडिया? इसकी देखें वही 15 इयर्स है, ठीक है, और 30 इयर्स इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है। इसमें जो 625 का स्टेलर जो आइको के हैं, ये तकरीबन 23.4 23.8 इनकी एफिशिएंसी है। टिल 30 इयर्स का ये जो इनका लाइफ स्पैन है वो बताते हैं कि ये 30 इयर्स तक 98 या 99 पॉइंट समथिंग, ये 98.4 कि 99% तक काम करते हैं। अच्छा। तो इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल वालों से कोई ऑलमोस्ट 3 से 4% एक्स्ट्रा है। अच्छा, और ये जो आइको पैनल्स हैं, ये सिस्टम में मेंटेनेंस होती है इनकी, इजी होती है या टफ होती है? लाइक सिस्टम के साथ जब आप इनको लगाते हैं, ये तो किसी भी, इनका तो इतना आसान है कि क्योंकि अब ज्यादातर सारा चाइना के उससे आता है, इन्वर्टर्स भी चाइना के, तो ये कैलिब्रेट तो हर किसी के साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसा पहले होता था कि आपने हवावे का लगा दिया इन्वर्टर तो वो दूसरे को नहीं करता था। आज भी इसी तरह ही है। जो पैनल्स हैं, कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो उनके साथ कोलैबोरेट नहीं हो सकता, कैलिब्रेशन नहीं होती उनकी, तो वो आपको फिर इन्वर्टर या पैनल चेंज करने पड़ते हैं। तो अब ये होता है कि ये वाले पैनल दे आर वेरी इजी। आप कोई भी इन्वर्टर लें और लगा लें। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आइको के पैनल्स मैंने देसी इन्वर्टर के साथ भी लगाए हैं। अच्छा, और वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। राइट। और वो अभी मैं आपको लाइव मैंने जब बताया तो लोग अमेज हो गए। 6 पैनल 605 के, मैंने 2 एसी चलाए हैं और एक फ्रिज भी चल रहा है। आप लोग कहेंगे यार ये मजाक कर रहा है, मजाक, और वाकई थी सही। ये 6 पैनल्स के साथ मैंने 2 एसी भी चलाए 1.5 टन के इन्वर्टर, और साथ फ्रिज भी चलाए नॉर्मल वाला। तो ये बहुत अच्छा पैनल है, आउटपुट बहुत अच्छे देता है। ये डिफरेंस इसका ये है कि ये जब आप इसको लगाते हैं, ये पीक बहुत अच्छी करता है। इसमें हमारा जो आप डेस्क वगैरह देखा होगा, लोग कहते हैं जी सफाई नहीं, इसमें आपको सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वंस इन अ ब्लू मून अगर बारिशें ना हो, वंस इन अ ब्लू मून अगर हो जाए, वरना इसका मटेरियल ऐसा है कि इस पे अगर आप पानी डालें तो ये खुद ब खुद सारा साफ कर देता है। अच्छा साहब, ये जो आइको के पैनल्स हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम में एडजस्टेबल है? बिल्कुल है। इसको आप जिस तरह मर्जी चला लें, हाइब्रिड के साथ चला लें, ऑफ ग्रिड चला लें, ऑन ग्रिड के साथ चला लें। आप इनको नॉर्मल जो VFD होती है ट्यूबवेल्स वगैरह को चलाने के लिए वो लगाना चाहें, ये किसी भी चीज के साथ कंपैटिबल है। इसका ऐसा नहीं है कि आपने इसके साथ नहीं चलाना, उसके साथ नहीं चलाना। इसको आप पैनल्स को लगाएं और चलाएं और इन्होंने अपनी आउटपुट देनी। और ये इस टाइम पे सबसे अच्छे आउटपुट में आइको है। मेरे पास इस टाइम पे फिगर्स हैं जो एस्ट्रो के मैंने लगाए हैं, जो बाकी जो पैनल्स हैं उनको और एस्ट्रो को अगर आप करें तो एस्ट्रो हमारा ड्राई कंडीशन में 1 से 3% चलता है, कुछ में तो इससे भी ज्यादा चलता है, बारिश में काम करता है। प्लस जब एस्ट्रो एन टाइप में, मैंने एस्ट्रो को रखा हुआ है, मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं एस्ट्रो यूज करूं एन टाइप में, बाकी मैं नहीं यूज करता। उसके अलावा अब ये वाला जो चीज है, ये आप समझ लें कि नेक्स्ट जो एक पैनल्स में एवोल्यूशन है ना, वो आइको दे रहा है। और आइको ही आगे इनको बढ़ाएगा अनटिल के अनलेस और ब्रांड्स इसको कॉपी करते हुए पार्शियल शेडिंग में आए। लेकिन ये वाला जो ब्रांड है, ये अपने उसके ऊपर जो है, इसकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, इसकी एक अपनी स्पेसिफिक साइज है। इसको अक्सर होते हैं 650 640 पे जाते हैं, पैनल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी ये है कि ये अपने स्पेक्स में रह के इसको, इसकी आप वोल्टेज वॉट्स जो है ये बढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बाकी नॉर्मल वाले से भी कंपैटिबल इस तरह है कि अगर आपका एक एन टाइप के लगे हुए, कोई भी लगे हुए, ABC कोई भी लगे हुए, उन्होंने एक्सटेंड करना तो वो भी कंपैटिबल हो जाते हैं। ये उनके साथ भी कंपैटिबिलिटी हो जाती है, लेकिन उसमें टेक्निकल चीजें देखनी पड़ती हैं।
टेक्निकल चीजें देख के आप उसको कंपैटिबिलिटी इसकी बाकी पैनल्स के साथ एक प्रोजेक्ट में आप लगाएं तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने की है। मैंने प्रोजेक्ट में आईको भी लगाया हुआ है, एस्ट्रो भी लगाया हुआ है और वो बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर हैदर फॉर योर टाइम। आपने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, एक तो सोलर के हवाले से, उसके अलावा काफी जो क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से, और हमारी जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा इस चीज से गाइड हुई है। आपका कोई मैसेज है जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा अपने मैसेज तो नहीं है लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को यही बताता हूं कि बिजली महंगी से महंगी होती जाएगी, कोई चीज कम नहीं होगी, महंगी से महंगी होती जाएगी, लेकिन जो धूप है जो अल्लाह ने हमें दी है ये फ्री है। ये फ्री है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब मैं यही कहता हूं कि बिजली महंगी है, धूप फ्री है। आप धूप से अपने घर को भी रोशन करें, अपने फ्यूचर को भी रोशन करें। इन्वेस्टमेंट वन टाइम है लेकिन फ्यूचर के लिए आपकी ये रोशन ही रोशन। थैंक यू सो मच मिस्टर हैदर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और आई होप कि अच्छा रहा होगा। जितना मैं बता सकता था उतना मैंने एजुकेट करने की कोशिश की है, जो भी सुने। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।